अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। इस वक्त हम सिंध हाई कोर्ट में मौजूद है। आज मुलज़िम की तरफ से मुलज़िम ज़हीर की तरफ से सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी कि प्रोसिक्यूटर और इसके अलावा जो तफ्तीशी अफसर हैं कमसन बच्ची के अगवा के केस के, यानी कि FIR नंबर 159 2022 थाना अल्फला, उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। वो चूँकि पहले भी हमने आपके सामने तज़किरा किया था कि एक तासुर दिया गया था कि आप हमारे कुछ फाजिल दोस्तों की तरफ से कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर होगी, यानी कि जो कुछ करेंगे उसका जवाब में वही कुछ आपको मिलेगा। तो बहरहाल उससे तो हमारा एक सरोकार नहीं है, लेकिन मामला ये है कि मुलज़िम की तरफ से तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई जस्टिस मोहम्मद इकबाल करोड़ो साहब की अदालत में। और मोहम्मद इकबाल करोड़ो साहब की अदालत में चूँकि आज ही फ़ौरी समाअत की इस्तदा की गई और अदालत ने फ़ौरी समाअत की इस्तदा मंजूर की और उनको टाइम दिया कि ठीक है, दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए आप ले आएँ। तो उसके बाद मामला ये हुआ कि दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए तो लेके आ गए, लेकिन उसके बाद वकील साहब जो कि मुलज़िम के वकील हैं वो अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। मुतमईन क्यों नहीं कर सके उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं और कमर अदालत में क्या कुछ हुआ, यानी कि अजीब व गरीब वाक़यात या एक अजीब व गरीब तौहीन अदालत की दरख्वास्त क्या थी, उसकी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए मेरे साथ अमीन अनवर मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अक्सर ये होता है कि अमीन को हम पकड़ लेते हैं, तकरीबन हमारे दोस्त जो हैं, मतलब ये है कि हम तो फिर भी कहीं ना कहीं ऐसी आगे पीछे की लफाजी कर जाते हैं, लेकिन इनका शुक्रिया कि ये किसी साइड नहीं लेते, जो कुछ फैक्ट्स होते हैं फैक्ट्स आपके सामने रखते हैं। तो इसलिए हमारे तमाम जो दोस्त रिपोर्टर हैं वो कोशिश करते हैं अमीन को ज़हमत देते हैं। आपने कमरा अदालत में क्या सुना? जो आमिर नियाज़ एडवोकेट थे मुलज़िम की तरफ से, उन्होंने क्या दरख्वास्त दायर की और अदालत ने फिर क्या रिमार्क्स दिए, और कुछ जो अजीब व गरीब मनाजिर थे वो मैं अपने दोस्तों के सामने रखता हूँ। देखिए, शायद आज जो दरख्वास्त दायर की गई थी वो सिंध हाई कोर्ट के 8 जून और 6 जून के जो ऑर्डर्स थे, जो मगविया की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तें दायर की गई थी। कराची लाया गया था जस्टिस जुनैद गफ़ार के साहब के सामने, और बच्ची ने बयान दिया, एडवोकेट जनरल ने बयान दिया और प्रोसिक्यूटर ने जो बयान दिया था, वो उन ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं। वो जो स्टेटमेंट थे एडवोकेट जनरल सिंध और प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध के केस में चाइल्ड रिस्ट्रेन मैरिज एक्ट की सेक्शन जो है वो लागू नहीं होती, वाक़या यहाँ नहीं हुआ, अगवा नहीं हुआ। तो वो जो स्टेटमेंट थे उसकी बुनियाद पर ये एक दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी। तो जो वकील साहब थे वो अदालत को मुतमईन नहीं कर पाए हैं। जस्टिस इकबाल कलोड़ो साहब ने पूछा कि आप ये बताएं कि इसमें अदालती अहकामात की या हमारी डायरेक्शंस की कहाँ खिलाफ वर्जी हुई है। तो उस पर जो है वो कोई जवाब उनके पास नहीं था। तो उन्होंने अदालत से मोहलत तलब की कि मुझे कुछ वक्त दिया जाए कि मैं तैयारी के साथ पेश हो सकूं। तो अदालत ने उस पर 18 अगस्त की जो है वो तारीख़ दी है दरख्वास्त गुजार के वकील को कि वो आइंदा समाअत पर जो है वो तैयारी के साथ पेश हो। उन्होंने वो पूरी रोदाद सुनाई, वो जो ऑर्डर्स थे वो पढ़ के सुनाए, और उसमें जो अदालत के सामने जो आर्गूमेंट्स थे, जो कंटेंशन थे एडवोकेट जनरल सिंध और प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध के, वो पढ़ के सुनाए, जिसमें उनका ये कहना था कि वाक़या यहाँ नहीं हुआ, अगवा का केस नहीं बनता। वो सारी बातें जो हम पहले भी डिस्कस करते आए हैं, एक मरतबा फिर आज डिस्कस की गई। वो ऑर्डर्स 6 जून और 8 जून के पढ़ के सुनाए गए। एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत में क्या कहा था कि चाइल्ड रिस्ट्रेन मैरिज एक्ट का केस नहीं बनता, अगवा का केस नहीं बनता। तो अदालत ने उनका ये कहना था कि सिर्फ चालान पेश करने का हुक्म दिया था और एज सर्टिफिकेट वगैरह। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का भी हवाला दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो दरख्वास्त वापस ली गई थी, और वो ओसिफिकेशन टेस्ट के हवाले से जो है वो हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं वो उसके राह में हायल नहीं होंगे। तो तमाम बातें की गई। तो अदालत का सिर्फ एक ही सवाल था जिस पे जो है वो मेरा ख्याल तौहीन अदालत कहाँ हुई, किन अहकामात की अदालती अहकामात की तौहीन नहीं हुई है। ठीक है, तो ये वो नॉकआउट हो गए मेरे ख्याल में। तो कहूँगा कि यानी कि उनके पास अदालत को मुतमईन करने के लिए कोई जवाब नहीं था। जवाब नहीं था, जिस पर उन्होंने आज अदालत से टाइम मांगा और अदालत ने 18 अगस्त की तारीख दी है इसमें मज़ीद समाअत के लिए। अच्छा, आपका अमीन बहुत शुक्रिया। मुल्ज़मान की तरफ से मैंने जो अंदर कुछ हुआ है वो भी आपके सामने रखता हूँ। कुछ मज़ीद अदालत ने क्या रिमार्क दी, जिससे मोहम्मद इकबाल करोड़ो साहब ने मुल्ज़मान की तरफ से दरख्वास्त ज़मानत भी दायर की गई है। असगर और इसके अलावा जो गुलाम मुस्तफ़ा हैं जिनकी ट्रायल कोर्ट ने दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद की थी, जो कि निकाह खान और गवाह है, उनकी दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर जो है वो 3 जून के लिए प्रोसिक्यूटर और मुद्दई यानी कि मुद्दई मेहदी काज़मी साहब यानी कि उनके वकील जिब्रान नासिर साहब को नोटिस जारी किए गए हैं। अदालत ने 3 हफ्तों में उनसे जवाब मांगा है। तो अदालत ने ट्रायल कोर्ट में किन बुनियादों पर उनकी ज़मानत मुस्तरद की थी और नया उनका मौक़िफ़ क्या हो सकता है?
जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज शर्की की अदालत ने जो है वो निकाह ख्वाह ग़ुलाम मुस्तफ़ा और जो गवाह थे ग़ुलाम असगर, उनकी दरख्वास्त ज़मानत जो है वो मुस्तरद की थी। वो इसलिए मुस्तरद की गई थी क्योंकि केस का सप्लीमेंट्री चालान जो है वो जमा नहीं हुआ था। अदालत की ये ऑब्ज़रवेशन थी कि इस मरले पे जो है वो दरख्वास्त गुज़ारों को जो है वो ज़मानत नहीं दी जा सकती है, लिहाजा दोनों मुल्ज़मान की जो दरख्वास्त ज़मानत है वो मुस्तरद की जाती है। अब 6 अगस्त को जो है वो सप्लीमेंट्री चालान की जो तारीख़ है वो मुकर्रर है और वहाँ से जो सेशन कोर्ट है वहाँ से दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद होने के बाद मुल्ज़मान ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया है और एक लंबी तारीख़ मिली है। अब देखते हैं सप्लीमेंट्री चालान उस वक्त तक मेरा ख्याल है कि ट्रायल कोर्ट में आ जाएगा और यहाँ पे भी अदालत को आसानी होगी दरख्वास्त ज़मानत की समाअत के लिए और वहाँ पर इसीलिए मेरा ख्याल में लंबी तारीख़ दी गई है आज दरख्वास्त ज़मानत की समाअत पर। ठीक है, आपका अमीन बहुत शुक्रिया। देखें, ये जो मुल्ज़मान है यानी कि ग़ुलाम मुस्तफ़ा और असगर अली, इनकी ट्रायल कोर्ट ने ज़मानत जिस तरह अमीन ने बताया कि मुस्तरद हुई थी ट्रायल कोर्ट से और उसके बाद वो अब तक जेल में है। 2 मरकज़ी मुल्ज़मान जिन्होंने निकाह पढ़वाया और वो गवाह थे। उसके बाद फिर इन्होंने अदालत से जब रुजू किया तो आज सिंध हाई कोर्ट के जो सिंगल रुकनी बेंच है यानी कि जस्टिस इरशाद अली शाह, उनकी अदालत में जो है उनकी दरख्वास्त की समाअत हुई। इसके अलावा जो मुल्ज़िम ज़हीर की जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई थी उस पर जो है वो जस्टिस जो है वो मोहम्मद इकबाल कौड़ो की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। अच्छा, उसमें जब जो आमिर नियाज़ बंदेरा साहब हैं उन्होंने मुल्ज़िम ज़हीर की तरफ से जो दलाइल दिया अदालत के अंदर, वो ना सिर्फ एडवोकेट जनरल का जो 6 जून का हुक्मनामा था, हुक्मनामे में जो तहरीर किया गया था उनका मौक़िफ़ वो पढ़कर सुनाया, प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़ भी पढ़ के सुनाया। तो अदालत ने बार बार उनसे सवाल किए कि एडवोकेट जनरल का मौक़िफ़ था, इसमें अदालत ने तो कहीं अपनी राय नहीं दी थी कि केस जो है वो नहीं बनता, उसमें चालान पेश ना किया जाए या मुकदमा ख़त्म कर दिया जाए। ये तो एडवोकेट जनरल की राय है, आप जो पढ़ के हमें सुना रहे हैं, इसमें तौहीन अदालत कहाँ हुई है? तो उस पर उन्होंने कहा नहीं, ये एडवोकेट जनरल का मौक़िफ़ नहीं था, ये तो सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ था। तो अदालत ने कहा सिंध हुकूमत का भी मौक़िफ़ हो सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम जो है वो तो सिंध हाई कोर्ट के अगर कोई हुक्मनामे की या किसी भी लाइन की, किसी भी पायरा की अगर कोई तौहीन हुई है तो आप हमारे सामने तौहीन रखें, हम जो है उस पर जो वो जायज़ा लेंगे और उसके बाद कार्रवाई करेंगे। तो उसके बाद फिर वो बार बार वो सिंध हाई कोर्ट का, एडवोकेट जनरल का, प्रोसिक्यूटर जनरल का और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का हवाला देते रहे। तो अदालत ने उनसे कहा कि आप चाह क्या रहे हैं, हमें खुल के बताएं, बात क्या चाह रहे हैं, मतलब क्या लेना चाह रहे हैं। तो उन्होंने यही कहा कि एडवोकेट ने खुद जो है इस बात को तस्लीम किया था कि केस यहाँ बनता नहीं है। तो फिर ये केस बनाया गया है, तफ्तीशी अफसर ने प्रोग्रेस रिपोर्ट भी पेश की है, तो उसके खिलाफ जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। तो उसके ऊपर जो है वो अदालत ने कहा देखें, अदालत ने कोई हिदायत नहीं दी थी ऐसी कि केस नहीं बनता और उसके बाद फिर जो है वो अदालत ने कोई पाबंद नहीं किया था कि केस ना बनाए, कोई कार्रवाई ना करें। तो अगर सिंध पुलिस या प्रोसिक्यूशन अगर वो केस बनाकर मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ कर रही है तो वो जाने और खुदा जाने। आप ये जुमले पे थोड़ा सा तवज्जो दीजिएगा। अदालत ने कहा जैसे मोहम्मद इकबाल कौड़ो साहब ने कि सिंध हाई कोर्ट के हुक्म अदूली नहीं हुई, अगर वो मुकदमा बनाकर उनके ख़िलाफ़ अगर मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो रही है वो जाने खुदा जाने, लेकिन सिंध हाई कोर्ट के हुक्मनामे की कोई भी जो है वो खिलाफ वर्जी नहीं हुई। अगर कहीं सिंध हाई कोर्ट के हुक्मनामे की कोई खिलाफ वर्जी हुई है तो हमें बताएं और हम जो है तब उनसे पूछ लेते हैं। तो वो मुतमईन नहीं कर सके और अदालत ने बहरहाल उनसे कहा कि दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं है, उसके ऊपर अदालत को मुतमईन करें। अब उन्होंने फिर मोहलत ली और अब दरख्वास्त की उनकी समाअत जो है 18 अगस्त को होगी। मज़ीद जो भी इस सिलसिले में प्रोग्रेस होगी, पेशरफ्त होगी, आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।